आँख आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसके बिना आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। आँख जिसके माध्यम से आप इस भौतिक दुनिया को देखते हो। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होगी, मतलब नॉर्मल लोगों से उसको थोड़ा कम दिखाई देता होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिसको चश्मा भी लग गया होगा। उनको देखने में अनकंफर्टेबल महसूस होता ही है और वे लोग चश्मा लगाने के बावजूद भी वो क्वालिटी के साथ नहीं देख पाते जो नॉर्मल लोग देख पाते हैं। आप YouTube वीडियो देखते हो तो देखना वीडियो क्वालिटी की ऑप्शन होती है, जिसमें 140p, 360p, 480p एंड 720p एंड 1080p ये क्वालिटी दिया होता है। जब आप 140p में वीडियो देखते हो तब वीडियो की क्वालिटी लो हो जाती है और जब 1080p में सेलेक्ट करते हो तो वीडियो की क्वालिटी हाई हो जाती है और अगर 360p में सेलेक्ट करते हो तो वीडियो की क्वालिटी नॉर्मल हो जाती है। YouTube वीडियो की क्वालिटी ऑप्शन की तरह इंसान भी अलग अलग क्वालिटी से इस दुनिया को देखता है। कुछ को 140p क्वालिटी से दुनिया दिखाई देती है जो कि लो क्वालिटी है, जिसमें सामान्य से भी कम यानी धुंधली दिखाई देती है और ज्यादातर लोग 360p यानी नॉर्मल क्वालिटी से इस दुनिया को देखता है जो कि आम बात है और बहुत ही कम लोग 1080p यानी नॉर्मल से भी ज्यादा मतलब इस दुनिया को स्पष्ट देखता है। मैंने तो जस्ट 1080p का उदाहरण दिया हूँ। असल में इंसान की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है, यानी जितना साफ इंसान की आंखें देख सकता है उतना क्लियर कोई कैमरा नहीं दिखा सकती। मतलब YouTube वीडियो की क्वालिटी या ऑप्शन मैंने तो बस आपको समझाने के लिए कहा था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो अभी आपकी देखने की क्षमता जैसे भी हो, चाहे अभी आप इस दुनिया को जिस क्वालिटी के साथ देख रहे हो, आप अपनी देखने की क्षमता यानी अपने देखने की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपकी देखने की क्वालिटी मान लीजिए 140p पे है तो आप इसे 360p, 720p एंड 1080p तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अभी आपकी देखने की स्तर जहां भी है, जिस लेवल पर है उससे ऊपर उठा सकते हैं, यानी अपने देखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। एक मोमबत्ती या फिर एक दीपक आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी मैं मोमबत्ती वाले जिस टेक्निक को बताने वाला हूँ उस टेक्निक का नाम त्राटक है। त्राटक एक संस्कृत शब्द है। त्राटक का मतलब होता है कि किसी भी शांत स्थान पे किसी निश्चित समय पर किसी भी वस्तु को यानी किसी विशेष ऑब्जेक्ट को एकटक लगाकर देखते हैं तो उसे त्राटक कहते हैं। त्राटक से आपकी आंखों की रोशनी एक गजब तरीके से बढ़ जाती है। जिस त्राटक की मैं बात कर रहा हूँ उस त्राटक को कैंडल त्राटक कहते हैं। इसमें करना ये होता है कि किसी शांत स्थान का चुनाव करना पड़ता है और समय ऐसे निर्धारित करना पड़ता है जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वो समय सुबह भी हो सकती है और शाम को भी हो सकती है, आपको जैसा ठीक लगे। मतलब जिस समय उस जगह पर शांति बना रहे उसी समय पर आपको त्राटक करना चाहिए। कैंडल त्राटक करने के लिए आपको एक कैंडल यानी मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है और बैठने के बाद उस जलती हुई मोमबत्ती को 1.5 हाथ की दूरी यानी लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी पे रखना है, जो कि आपके सामने होना चाहिए। याद रहे कि वो जलती हुई मोमबत्ती आपकी आंखों के लेवल से ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। मतलब मोमबत्ती को ऐसे रखो कि जब आप आलती पालती मारकर बैठो तो जो मोमबत्ती की लौ है वो आपकी आंखों के बराबर होना चाहिए। बस आपको बैठने के बाद उस जलती हुई मोमबत्ती की लौ को एक टक लगाकर देखना है और उस समय कोशिश ये करना है कि आपकी पलकें ना झपके। मतलब उस मोमबत्ती की जो लौ है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है, उसको लंबे समय तक देखने की कोशिश करना है। लेकिन शुरुआती दौर पे आप उस मोमबत्ती की जो लौ है उसको लंबे समय तक नहीं देख पाओगे। आपकी पलकें बार बार झपकेगी, आपकी आंखों से पानी निकलेगी। तब उस समय आप घबराना मत, क्योंकि त्राटक करते समय आंखों से आंसू निकलना ये नॉर्मल बात है। मतलब किसी चीज को एक टक लगाकर लंबे समय तक देखते हो और आपकी आंखों से आंसू बहता है तो ये सामान्य सी बात है, तो इससे आप घबराना मत। लगभग शुरुआती 5 से 7 दिनों तक त्राटक करते समय आपकी आंखों से आंसू बहेगा और जैसे जैसे त्राटक करने का दिन बढ़ते चले जाएगी वैसे वैसे ही त्राटक करते समय आपकी आंखों से आंसू बहना कम होने लगेगी। मतलब जितना आप त्राटक का अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही आपकी आंखों की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। यानी आप पहली बार त्राटक करोगे तो आप मोमबत्ती की लौ को लंबे समय तक नहीं देख पाओगे। आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ही उस मोमबत्ती की लौ को देख सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप लंबे समय तक उस मोमबत्ती की लौ पर ध्यान टिका पाएंगे। मतलब 2 से 3 हफ्ते के प्रैक्टिस के बाद आप उस मोमबत्ती की लौ को आराम से 10 मिनट तक
देख पाओगे, वो भी बिना पलक झपकाए, और आपकी आंखों से पानी भी नहीं निकलेगा। यानी जब आप मोमबत्ती की लौ को 10 मिनट तक एकटक लगाकर मतलब बिना पलक झपकाए देख सकेंगे, तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। आपको लगेगा कि जो आप पहले देखते थे उससे थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। त्राटक करने से आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है, पर उसके साथ आपकी कंसंट्रेट पावर यानी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। जब आप त्राटक करते हैं तब आपको किसी चीज को एक टक लगाकर देखना होता है, और उसी टक लगाने की वजह से आपकी कंसंट्रेट पावर बढ़ती है। और बता दूं कि साथ में आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। आपकी देखने की दायरा पूरी तरह से बदलने लगती है। देखो, आपकी देखने की शक्ति भी बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है। मतलब जब आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट करते हो तब आपकी दिमाग शांत होने लगती है और दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है। यानी यही सब चीजों के चलते आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। आपको अपनी जिंदगी नया जैसा महसूस होता है। मतलब आपकी देखने की दायरा और सोचने के तरीके अलग होने लगती है, जिससे ये दुनिया आपको नया लगने लगता है और एक एक परिस्थिति में आपको बहुत ही मजा आता है। एक पेंसिल भी आपकी आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। आपको करना ये होगा कि आपको उस पेंसिल को थोड़ी दूर से पकड़ना है और उस पेंसिल की नोक को देखते देखते धीरे धीरे अपने पास लाना है। इतना पास कि उस पेंसिल की नोक आपको अच्छे से दिखाई न दे, मतलब ब्लर जैसा। तब उस पेंसिल की नोक को देखते देखते धीरे धीरे उस दूरी पर ले जाना है जिस दूरी से आप उस पेंसिल को अपने पास लाए थे। मतलब पेंसिल को निश्चित दूरी पर पकड़ो और देखते देखते अपने पास लाओ, और पेंसिल आपको अच्छे से दिखाई न दे तो फिर से देखते देखते उसी निश्चित दूरी पर ला दो। मतलब इस क्रिया को डेली आपको 2 बार करना चाहिए। इस क्रिया से आपके पास देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, यानी आप पास की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। तो ये तो हो गई आपके पास देखने के लिए, लेकिन आपको दूर की शक्ति भी बढ़ाना है। सबसे पहले अपनी हाथ की किसी भी एक उंगली को खोल के ऐसा रखना है और उस उंगली को देखना है। उस उंगली को जस्ट देखने के बाद आपको किसी भी दूर की वस्तु को देखना है। उस दूर की वस्तु को देखने के बाद फिर से अपने हाथ की उंगली को देखना है। उसके बाद फिर से उस दूर की वस्तु को देखना है। ऐसे ही आपको बार बार करना है। मतलब आपको 1 मिनट तक डेली करना है, और कुछ ही दिनों के बाद आपकी दूर दृष्टि यानी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मैंने देखने की शक्ति और दूर दृष्टि की शक्ति के बारे में बता दिया, लेकिन आपकी आंखों को हेल्दी बनाने के लिए आपको एक स्टेप और फॉलो करना होगा। देखो, अभी आपकी आंखें कुछ न कुछ यानी प्रकाश को देख रहा है, ठीक है। जैसे दिमाग में अभी विचार चल रहा है, और जब दिमाग को शांत करते हो तब दिमाग की शक्ति बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार अभी आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश की उल्टा यानी लाइट के अपोजिट मतलब आपको डार्कनेस को देखना होगा। सिंपल, आपको दोनों हाथों से अपने दोनों आँखों को ऐसा ढकना है, और ढकने के बाद जो दिखाई दे उसे देखना है। यानी हाथों को ढकने के बाद जो अंधेरा दिखाई दे उस अंधेरे को देखना है। जब आप अंधेरे को देखते हो तब आपकी आंखों की फोटो रिसेप्टर सेल्स मजबूत होती है, यानी आपकी आंखें हेल्दी होती हैं। और यही बात पे कुछ लोग कहेंगे हम तो डार्कनेस को डेली देखते हैं। देखो भाई, आप उस डार्कनेस को सब कॉन्शियसली देखते हो, पर आपको कॉन्शियस होके देखना है, मतलब जागरूक होके देखना है, तभी आपको फायदा बुझाएगा। जिन जिन चीजों को मैंने बताया उसको फॉलो जरूर कीजिए, और कुछ ही दिनों के बाद आपको परिणाम मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।